हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सबक डोम का यानी एक मज़ेदार कहानी जिसे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा था, उसका फुली डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो अब बारी है सबक 3 का, जिसे हम मियाँ खोजी या फिर ना हुई करौली वरना। ये ना हुई करौली चैप्टर है और इसे लिखने वाले हैं पंडित रतननाथ सरशार। तो आइए हम इसमें देखते हैं, कुछ अल्फाज और माने दिए हुए हैं, पहले उसे हम लोग जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं लफ्ज़ और माना, यानी अल्फाज और माना दिया हुआ है। लफ्ज़ है अजीब यानी अनोखी, गलबा यानी छा जाना, सदमा यानी दुख, उमंग मतलब जोश, और शुभ का मतलब होता है हल्का, बसेरा का मतलब होता है सराय, हमियत का मतलब होता है गैरत, मन का दिल या जी, चरिंदा यानी चरने वाला। तो अब बारी है मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज हैं तो दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। मुज़क्कर अल्फाज कुम्हार, बर्तन, मटका, मोती, आदम, अंडा। मुअन्नस अल्फाज ज़मीन, हवा, किताब, खुशी, करौली और प्याली। अब है ऑब्जेक्टिव सवाल यानी MCQs, सवाल और जवाब, मारूजी सवालात कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो पहला सवाल पूछा है कि सबक ना हुई करौली के मुसन्निफ़ कौन है। करौली का मतलब होता है चाकू, ठीक है, यानी पंडित रतननाथ सरशार की लिखी हुई यह सबक है। अगला सवाल है मियाँ खोजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे। तो जवाब होगा दोस्त आज़ाद के साथ लखनऊ आए थे। तीसरा है लफ्ज़ करौली के माना क्या है। तो शिकारी का चाकू। अगला सवाल है सराय की खात में किसका बसेरा था। तो जवाब हो जाएगा खटमल यानी खटमलों का। अगला सवाल है ये कहानी किससे माखूज है। तो फसानाए आज़ाद से। अगला सवाल है इस कहानी में पंडित रतननाथ सरशार ने अपने किस किरदार को पेश किया है। तो जवाब होगा मियाँ खोजी। अगला सवाल है इस कहानी में सरशार ने किस इलाके की मंजरकशी की है। तो जवाब होगा लखनऊ। अगला सवाल है इस कहानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है करौली, इससे आप क्या समझते हैं। तो जवाब हो जाएगा चाकू। अगला सवाल है मियाँ खोजी को किसने भंभोरना शुरू करना यानी कर दिया था। तो जवाब हो जाएगा खटमलों ने। अगला सवाल है सराय में कोहराम क्यों मच गई। तो जवाब हो जाएगा मियाँ खोजी की दहाड़ से। और 11 नंबर पर सवाल पूछा है कि मियाँ खोजी का दोस्त कौन था। तो जवाब हो जाएगा आज़ाद। और अगला सवाल है खोजी आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे। तो जवाब होगा नवाब साहब से रुखसती पर। अगला सवाल है इस नावल में कौन से दो मशहूर किरदार पेश किए गए हैं। तो जवाब हो जाएगा आज़ाद और खोजी। अगला सवाल है इस कहानी में सरशार ने किसकी हिमाकतों का जिक्र किया है। तो जवाब होगा मियाँ खोजी की। और 15वां नंबर पर सवाल पूछा है कि इस कहानी में सरशार ने किस सिन्फ से काम लिया है। तो जवाब होगा मुबालगा आमेज़ मज़ाह से। इस वीडियो का आखिरी सवाल है और 16वां नंबर पर पूछा गया है कि मुर्ग की एक टांग कहावत है, इसके लुग़वी माने क्या है। तो जवाब हो जाएगा अपनी बात पर ना टिकना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है लो फिर बसंत आई। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।